डॉक्टर अर्जुन दास, सेंट जॉन्स कॉलेज में कॉमर्स का प्रोफेसर हूं। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुने और आपकी कई हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो खराब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे और मेरी तारीफ की। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मर्सिडीज का देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं, कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू, जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो। और अगर किसी को देखना है, मजहब के लोग को देखना है, तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की जिंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 825 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला की बंदियां जो मोमिना हैं, उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है।
لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے۔ خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ، ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے۔ اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا۔ تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے، ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ، وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ۔ اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو، رات کو بھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے۔ بمبئی میں ہے، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی۔ ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی۔ اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔